डी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है। उस पे पाकिस्तान में ये हमारी जीत है, नेशनल असम्बली में इस जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो। सब लोगों का आज एक शॉर्ट नोटिस पे आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बार वेलकम तो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब खान साहब को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी है, और इंशाअल्लाह ताला आज ज़्यादातर गुफ्तगू आपके साथ उमर अयूब खान साहब इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन आपको पता है इलेक्शन के बाद कोशिश हो जाती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात की जाए, अपने गवर्नमेंट के खदुखाल पे बात की जाए, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के लिए बहुत स्ट्रगल की है। गुज़श्ता 2 सालों में जितनी स्ट्रगल जमहूरियत को डिरेल होने से बचाने के लिए, बर वक्त इंतखाबात कराने के लिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से बार बार इस्तदा की गई। 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फाइल की गई। ये कोशिश की गई कि इलेक्शन हो, मुल्क में बर वक्त हो, आइन के मुताबिक हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका पॉलिटिकल वर्कर या उसका कैंडिडेट इलेक्शन प्रोसेस से आउट ना हो। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से पीटीआई इस प्रोसेस में शामिल हुई, जिस तरीके से पीटीआई इस सारी तगदौ के बावजूद आउट करने की कोशिश की गई, न बल्ला रहा, न लीडरशिप, न साथ साथ कैंपेन की इजाज़त, न रैली की इजाज़त, न वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त, उल्टा हर मर्तबा वर्कर और कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे। लेकिन आप लोगों ने देखा 8 फरवरी को अवाम ने खान साहब की आवाज़ पे लब्बे कहते हुए ज़्यादा तादाद में निकले और ग़ुलामी नामंजूर को की आवाज़ को एक्सेप्ट करते हुए लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, हमारे 180 हैं पाकिस्तान में, ये हमारी जीत है नेशनल असम्बली में। इसमें मैं आपको फिगर पहले दे चुका हूं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए ये फिगर एक बार फिर देता हूं, जिसमें हमारे केपीके में 42 सीट्स है, पंजाब में 115 सीटें जीत चुके हैं हम, सिंध में 16 सीटें और बलूचिस्तान में 4 सीटें हम जीत चुके हैं। बलूचिस्तान में हमें 1 सीट दी गई है, 3 ड्यू है। सिंध में 1 सीट भी नहीं मिली, सारी की सारी ड्यू है। पंजाब में हमारी 50 के करीब सीटें ड्यू हैं। ये सारी एक सिंपल प्ली हम पुटअप कर चुके हैं। जब वोट लोग कास्ट करने जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान रात के वक्त वोट काउंट करते हैं। वोट पीसफुल तरीके से हुए, रात के वक्त सारे पोलिंग एजेंट के सामने वोट काउंट हुए, फॉर्म 45 बना। फॉर्म 45 सिर्फ पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिला, वो पीपल्स पार्टी, नून, जमात इस्लामी, तहरीकी लब्बैक और बाकी सारी पार्टियों को मिला। वो फॉर्म 45 आने के बाद रिटर्निंग अफसर की ये जिम्मेदारी है कानूनी कि फॉर्म 45 से डेटा लेके हर पोलिंग स्टेशन का, वो सारे पोलिंग स्टेशन का डेटा इकट्ठा करके उसके बेस पे फॉर्म 47 और फॉर्म 48 बनाए, जिसको अदरवाइज कहते हैं प्रोविजनल रिजल्ट। वो प्रोविजनल रिजल्ट आने में देर की गई और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में, उसको डाइल्यूट किया गया। हमारी जो सीटें थी सिंध में, उसको ख़त्म किया गया, और बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। इसलिए पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है,
پہ اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کیے جائیں۔ اب آپ نے دیکھا اس کی تائید میں اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ کل جس طریقے سے راولپنڈی کی کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دی ہے، اس پہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی کمشنر آ کر کے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا۔ یہ اس موقف کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ پورے دنیا نے دیکھا، یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا، یہ سارے آروز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمع تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو۔